31 दिसंबर 2020 को लगातार रात्रि गश्ती की खबर बनाते बनाते सूचना मिल गई, नए साल 11:30 बजे सूचना मिली, रात्रि 11:30 बजे कि आईपीएस अधिकारियों का तबादला। जो राष्ट्रीय खबर ने सबसे पहले 14 दिसंबर को ये जानकारी राष्ट्रीय खबर के माध्यम से आपको सबसे पहले मिली थी कि बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारी का तबादला होने वाला है, और ये बात सच साबित हो गई। रात्रि 11:30 बजे, मतलब 31 दिसंबर 2020 को रात्रि 11:30 बजे सरकार के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी हो गई और काफ़ी संख्या में आईपीएस अधिकारी का तबादला हुआ है। मैं आपको बता देता हूं कि एक लिस्ट और आईपीएस अधिकारी की निकल सकती है, लेकिन राष्ट्रीय खबर जिन जिन मुद्दों पर जो खबरें दिखा रहा था, जैसे पूर्णिया एसपी के मामले में, विशाल शर्मा के मामले में लगातार जो पूर्णिया आईजी से विवाद की बात सामने आई थी, ये खबर में लगातार राष्ट्रीय खबर प्रमुखता से दिखा रहा था। लूट के मामले को लेकर पूर्णिया के एसपी को मुजफ्फरपुर भेज दिया गया है, मुजफ्फरपुर बीएमपी में भेजा गया है और सेंटिंग पोस्ट माना जाता है। विशाल शर्मा पूर्णिया के एसपी थे। कहीं ना कहीं जो आईजी विनोद कुमार हमारे बीच नहीं रहे, कोरोना महामारी में वह पॉजिटिव पाए गए, और कहीं ना कहीं एक लूट के मामले को लेकर एसपी से उनका कहीं तालमेल नहीं बन रहा था, क्योंकि उस लूट के मामले में एसपी विशाल शर्मा के द्वारा गड़बड़ी की बात सामने आई थी और एक रिपोर्ट भी आईजी ने पुलिस मुख्यालय को लिखा था। ये खबर मैंने आपको आज ही दिखाई है, और इससे पहले भी लगातार मैं इस खबर पर मैं आज राष्ट्रीय खबर का ध्यान रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लगातार राष्ट्रीय खबर बता रहा था कि आरसीपी सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए, जदयू के नीतीश कुमार ने बना दिया, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको बता रहा था, राष्ट्रीय खबर आपको बता रहा था कि लिपि सिंह का कुछ नहीं होगा। सहरसा की एसपी बना दी गई लिपि सिंह, महिला एसपी है लिपि सिंह। मुंगेर के मामले में काफ़ी विवादों में रही, लेकिन एक कहावत बार बार राष्ट्रीय खबर के द्वारा कहा जा रहा है कि सामर्थ को ना कोई दोष गोसाई। ये बात सच साबित हुई, लिपि सिंह को सहरसा का एसपी बना दिया गया। हमारे पास वो लिस्ट है जो 6 आईजी को एडीजी में प्रमोशन दिया गया, काफ़ी आईपीएस अधिकारी की लंबी लिस्ट है। मैं आपको बारी बारी से बताता हूँ कि वो लिस्ट में कहाँ किन अधिकारियों का नाम है। शोभा होयतकर को एडीजी से डीजी में ट्रेनिंग देने वाली बात राष्ट्रीय खबर ने सबसे पहले चलाई थी, और ये झारखंड में भी आईपीएस के रूप में काम कर चुकी है। शोभा होयतकर को डीजी होमगार्ड बनाया गया। हमारे पास जानकारी जो सरकार की लिस्ट निकली है, उसमें निर्मल कुमार आजाद को रेल का एडीजी बनाया गया। रविंद्रन शंकरन जो लंबे समय से केंद्र प्रतिनियुक्ति पर थे, भागलपुर के भी एसपी रहे, मुंगेर के भी एसपी रहे रविंद्रन शंकरन को एटीएस का एडीजी बनाया गया है। एटीएस के एडीजी के अतिरिक्त प्रभार में सुशील खोपड़े साहब थे, जो एसटीएफ के चार्ज में भी थे और एटीएस के अतिरिक्त चार्ज में भी थे। 1 साल से दोनों पोस्ट उन्हीं के पास में था। सुशील खोपड़े साहब को अभी एसटीएफ से नहीं हटाया गया है, वो एसटीएफ में ही बने हुए हैं। और उसके बाद आ जाता है अमित कुमार जैन को अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार आयोग बनाया गया है। नैयर असनैन खान जो हेडक्वार्टर आईजी हुआ करते थे, नैयर असनैन खान साहब को अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध इकाई जो जैश गैंगवार अतिरिक्त प्रभार में थे, वह पोस्ट नैयर असनैन खान साहब को दिया गया है। सुनील कुमार जो बक्सर बेगन गोला के रहने वाले हैं, मुजफ्फरपुर जिला में एसपी थे, और मुजफ्फरपुर जिला में आईजी भी थे और पटना के भी आईजी रहे, उनको सुनील कुमार को अपर पुलिस महानिदेशक विशेष निगरानी इकाई का एडीजी बनाया गया है। कमल किशोर सिंह को उन्हीं के पोस्ट पर प्रोन्नति देते हुए अपराध अभिलेख ब्यूरो में एडीजी बनाया गया है। पारसनाथ, बड़ा नाम है पारसनाथ को अपील कल्याण बजट विभाग में एडीजी बनाया गया है। अनिल किशोर यादव साहब का प्रमोशन हो गया, उनको कमजोर विभाग, अपराध अनुसंधान विभाग के कमजोर विभाग का एडीजी बनाया गया है। बच्चू सिंह मीना, बड़ा नाम है, भागलपुर के सीनियर एसपी हुआ करते थे, भागलपुर के आईजी हुआ करते थे, पूर्णिया के भी एसपी बच्चू सिंह मीना हुआ करते थे, इनको विशेष शाखा का एडीजी बनाया गया है। रतन संजय, जिनकी बात केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के बजाने की बात
राष्ट्रीय खबर ने चलाई थी, लेकिन अभी तक केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने वाली बात सच साबित नहीं हुई है। रतन संजय साहब को आधुनिकीकरण का आईजी बनाया गया है। विकास वैभव जो भागलपुर डीआईजी थे, भागलपुर में ट्रेनिंग भी की थी, उन्हें विशेष सचिव गृह विभाग विशेष शाखा का गृह सचिव बनाया गया है। विजय वर्मा डीआईजी छपरा को आईजी प्रशिक्षण आईजी ट्रेनिंग पटना बनाया गया है। मैं आपको बता देता हूँ, सुरेश चौधरी को डीआईजी सहरसा से आईजी पूर्णिया बनाया गया है। मन्नू मराह साहब जिन्होंने मुंगेर में काफ़ी अच्छा काम किया, और वह मन्नू मराह साहब को छपरा का डीआईजी बनाया गया है। और रंजीत मिश्रा को कार्मिक का डीआईजी बनाया गया है। प्रणब कुमार परवीन उनको सहरसा का डीआईजी बनाया गया है। सफील हुक साहब को मुंगेर का डीआईजी बनाया गया है। सतवीर सिंह को सेमास्टर बिहार सैन्य पुलिस 4 जमालपुर भेजा गया है। जो निताशा गुड़िया भागलपुर महिला एसपी KS अनुपम के बाद दूसरी महिला एसपी जो निताशा गुड़िया को बनाया गया है, जो आर्थिक अपराध इकाई में इससे पहले थी, उनको भागलपुर सीनियर एसपी बनाया गया है। और श्रीमती सूरत सावली को नवादा एसपी बनाया गया है। हरिप्रसाद को नालंदा एसपी बनाया गया है। नीलेश कुमार को STF एसपी बनाया गया है। आशीष भारती जो भागलपुर के सीनियर एसपी हुआ करते थे, उनको रोहतास भेजा गया है। और राकेश कुमार जो सहरसा के एसपी हुआ करते थे, उन्हें कैमूर का एसपी बनाया गया है। आदित्य कुमार जो सहायक रेल में थे, उनको वरीय पुलिस अधीक्षक गया बनाया गया है। और गया के एसपी को अभी तक उनका नाम लिस्ट में नहीं है, या केंद्र प्रतिनियुक्ति जाने की बात होगी। और उसके बाद आशीष भारती के परिवार सपना विश्राम जी को नौगछिया से रोहतास BMP बिहार सैन्य पुलिस 2 बनाया गया है। आनंद कुमार को गोपालगंज एसपी बनाया गया है। सुशांत सरोज जो भागलपुर के सिटी एसपी थे, बड़ा अच्छा कार्य इनका रहा सिटी एसपी के रूप में, इनको नौगछिया का एसपी बनाया गया है। मनोज तिवारी को गोपालगंज से सेमास्टर बिहार सैन्य पुलिस बेगूसराय भेजा गया है। दिलनवाज अहमद को कैमूर जिला से हटाकर सेंट्रिंग पोस्ट दिया गया है। बिहार सैन्य पुलिस 7 कटिहार भेजा गया है। विशाल शर्मा पूर्णिया एसपी जो कहीं ना कहीं विनोद कुमार आईजी के मामले में विवादों में थे, राष्ट्रीय खबर ने लगातार इनकी खबर प्रकाशित की थी। विशाल शर्मा साहब को सेमास्टर पुलिस सैन्य पुलिस 6 मुजफ्फरपुर भेजा गया है। कार्तिकेय शर्मा को विशेष शाखा से शेखपुरा एसपी भेजा गया है। संतोष कुमार को सारण एसपी भेजा गया है, छपरा के एसपी। दयाशंकर साहब को शेखपुरा से पुलिस अधीक्षक पूर्णिया बनाया गया है। लिपि सिंह, बड़ा नाम है लिपि सिंह, मुंगेर में विवादों में रही, अब प्रभावशाली मानी जाती है, बिहार में सभी लोग जानते हैं, लगातार राष्ट्रीय खबर चला है। लिपि सिंह को सहरसा का एसपी बनाया गया है। अब देखिए राकेश दुबे साहब को जो है राज्यपाल के परिसहाय में रखा गया है। संजय भारती जो अनुमंडल पुलिस अधिकारी फुलवारी शरीफ थे, उन्हें सीवर का एसपी बनाया गया है। कुल मिलाकर 38 IPS अधिकारी का तबादला हुआ है। हमारे पास बड़ी खबर थी, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय खबर ने एक खबर प्रकाशित की थी कि बिहार में 1 जनवरी को 2021 को बड़ा तबादला होगा। एक बार नहीं, कई बार राष्ट्रीय खबर ने इस बात को रिपीट किया था। हमारी खबर कभी झूठी हम नहीं दिखाते हैं, जो जानकारी हमारे पास रहती है वह जनता को बताने का काम करते हैं। देखिए एक बड़ी जानकारी थी, एक बड़े पैमाने पर IPS अधिकारी का तबादला होना था। एक रिटायर IAS ने मुझे बताया था 10 दिसंबर को ही कि आपके जिले के सीनियर एसपी आशीष भारती का भी तबादला, नौरंगी जी हो सकता है, आशीष भारती का तबादला भी हो गया और 38 IPS अधिकारी का तबादला होता है। अब सवाल उठता है कि देखिए IG हेडक्वार्टर का पद खाली है। IG हेडक्वार्टर में नैयर असनैन खान थे, IG हेडक्वार्टर का पद खाली है और कई IPS का तबादला अभी भी हो सकता है और कई IAS अधिकारियों का तबादला भी होने की बात सामने आ रही है। भागलपुर सिटी एसपी का पद खाली हो गया। भागलपुर में यातायात के एक DSP थे RK झा, जिनका रिटायरमेंट 31 दिसंबर 2020 को था, उनका रिटायरमेंट भी हो गया।
अभी लगातार पुलिस मुख्यालय लगातार सुर्खियों में है। अब देखना यह है कि दूसरी लिस्ट में क्या एडीजी हेडक्वार्टर चेंज होंगे। जितेंद्र कुमार जो भागलपुर के आईजी हुआ करते थे, एडीजी विधि व्यवस्था अमित कुमार हैं, वह काफी विवादों में भी रहे थे। कोरोना महामारी में एक लेटर उन्होंने जारी कर दिया था। आखिर पूरी स्थिति पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पैनी नजर है और कहीं ना कहीं भले बीजेपी से गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार दबाव में आने वाले नहीं हैं। ये लिस्ट बताती है कि ये तबादले में नीतीश कुमार का अधिक चला है। बीजेपी का प्रेशर इस लिस्ट में कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो अधिकारी बीजेपी के काफ़ी करीबी माने जाते थे उनको सेंट्रिंग पोस्ट मिली है। हमारे पास ये राजनीतिक हवाले से चर्चा भी हो रही थी और ये बात सामने भी आ रही थी कि नीतीश कुमार कभी दबाव में रहने वाले नहीं हैं और इस तबादले में कहीं ना कहीं बीजेपी का कहीं कुछ चला नहीं है। अब देखना यह है कि आगे की क्या लिस्ट निकलती है। अब बिहार में राजनीतिक उथल पुथल क्या रहेगी, इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। नए साल की आपको शुभकामना। 2021 प्रवेश कर चुका है। रात्रि के करीब 1 बज रहे हैं। मैं इस समय स्टेशन चौक पर हूँ। आपको हर जानकारी देने के लिए पूरी रात राष्ट्रीय खबर के माध्यम से हम लोग पूरी रात जगे हैं और अब ये 1:30 करीब बजने वाले हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि ये सबसे बड़ी खबर थी बिहार की। कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो गया है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।